अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं देहात न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आयत खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज के शो पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल है। जी हाँ, और हमारी यही कोशिश होगी कि हम जब भी किसी गेस्ट को अपने शो पर लेकर आएँ तो हम उनसे कुछ अच्छी बातें सीखें, कुछ अच्छी बातें आपको बताएं। और आज की जो पर्सनालिटी है वो एक राइजिंग स्टार है और बड़ी मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। अच्छा, उसको मोटिवेशनल मैंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक यंग एज में अपना एक नाम बनाया और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और अपना एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको रन कर रहे हैं और बड़ी सक्सेस के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, दी वन एंड ओनली समीर मकसूद अब्बासी साहब हमारे साथ आज शो पर मौजूद हैं। बड़ी कम उम्री में, बड़ी नौजवानी की उम्र में उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की और सबसे जो आपका बेसिक एलिमेंट होता है, जो बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ की, वो होती है एजुकेशन। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए अच्छी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने अपना बिज़नेस भी जो है बड़ी अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो आज हमने उनको शो पर बुलाया है, इनवाइट किया है। और क्योंकि जब वो बिज़नेस में आए तो अब उन्होंने फ़ैसला किया कि उनको सियासी मैदान में भी कदम रखना चाहिए। और इस वक्त वो केपी के ज़िला एबटाबाद, ज़िला रियाला के लिए चेयरमैन का इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और उन्होंने एक बड़ी आला तालीम हासिल की, तो हम उम्मीद करते हैं कि सियासी मैदान में भी वो अपने कदम जमाएंगे। जी, हम वेलकम करते हैं समीर साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। सबसे पहले तो मैं समीर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ पर हमें वक्त दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ पर बुलाने का एक मकसद ये भी है ताकि कि हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, एबटाबाद में देख रहे हैं, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप एक हिम्मत बने, एक हौसला बने। आपको देखकर उनके अंदर एक जज्बा आए, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि आजकल नौजवान नस्ल जो है स्ट्रगल तो बहुत करती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से कामयाब हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपने ज़रिए उनको ये मैसेज दें, उनको बताएं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पर मेहनत कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी आला तालीम हासिल की, आप क्या समझते हैं कि तालीम हासिल करना कामयाबी के लिए किस हद तक ज़रूरी है? और साथ ही साथ पाकिस्तान के अलावा कौन से ममालिक में जो है आप करें? मैडम, सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन में पला बड़ा मेरे सऊदी अरब में था एंड आई स्टडीड ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लैंड चला गया था। मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जैसा कि आपने बताया, अभी हम पाकिस्तान में अपना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। नौजवानों के लिए एजुकेशन जो है, एजुकेशन आपको एक बेस देता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इंसान को कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए और हौसला उसका बुलंद होना चाहिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नौजवानों की, ख़ासकर सियासत में जो है ना, एक लहर बन चुकी है। आपने देखा कि हमारे पड़ोसी में ही अभी समीउल्लाह जो है बड़ी भारी मार्जिन से जीता और बड़े बड़े पार्टीज़ को उसने शिकस्त दी। तो ये नौजवान अगर हौसला बुलंद रखेंगे, एजुकेशन बेशक एक पिलर है, एक फाउंडेशन है, लेकिन कामयाबी के लिए ख़ुद को मोटिवेट रखना, हौसले बुलंद रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने 22 साल जिद्दोजहद की, हार नहीं मानी, अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी। तो इंशाअल्लाह बंदा जब तक अपनी हिम्मत जारी रखेगा, कामयाबी मिलेगी। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप एक दिन जो है अपनी जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कर लेते। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि तालीम हासिल की, अच्छे बिजनेसमैन बने और माशाल्लाह से अपनी एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी भी चला रहे हैं, अमली ज़िंदगी में कब कदम रखा? मेरे ख्याल से 11 साल का था। मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमसे, हमारा यूपीएस का और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का काम था, तो मुझसे बैटरियां साफ़ करवाते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई वो बहुत ही छोटी एज से जो है ना, हमें वालिद साहब ने हमेशा कोशिश की कि हर चीज़ में जो है ना वो रहनुमाई कर सकें। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, स्कूल में तालीम की, घर में भी काम किया।
घर के काम जो थे वो भी हम कोशिश करते थे कि स्टाफ ना रखा जाए। अबू कहते थे कि सारा काम जो है ना बंदे को ऑलराउंडर होना चाहिए। तो हमने हर चीज़ जो है ना, इवन कि थिएटर में एक्टिंग भी की, मॉडलिंग भी थोड़ी बहुत की, तो हर चीज़ में हमने काम किया। और इसमें क्रेडिट जो है ना सारा मेरे वालिद साहब को जाता है। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आपको किस में महसूस हुई? नहीं, फॉर श्योर पॉलिटिक्स में। ये एक ऐसा कीड़ा है कि इसमें जो है ना ये। तो कैसे आपको दिलचस्पी हुई कि मुझे सियासत में आना चाहिए? पॉलिटिक्स में बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम एक्टिव थे उस वक्त जब मैंने इलेक्शन लड़ा था। आई थिंक आई वाज 12 या 13 और मैं 18-19 ईयर्स के स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला कर रहा था। और उस वक्त भी स्कूल में मैंने तारीखी रिकॉर्ड जो है ना वोट्स हासिल की थी। उसका मेन जो है ना मेरे अंदर एक जज्बा है कि हमने अपने माशरे को आगे लेके जाना है, अपने माशरे को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है। आप देखें कि इंग्लैंड में एक बहुत ही एक्सेप्टिंग सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में जो है ना एक्सेप्टेंस और दूसरे की बर्दाश्त बड़ी कम है। इन चीज़ों को देखते हमने, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने इलाके की खिदमत कर सकूँ, बिलखुसूस रियाले की खिदमत कर सकूँ। मैं अपने जिन वोटर्स को जाता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। 31 मार्च को हमारा इलेक्शन है और 1 अप्रैल को कहेंगे बस यार यहाँ आज ये हमारे आखिरी 5 साल हैं। और फिर 5 साल बाद वो आ जाते हैं कि यार हमें वोट दो, हमें ये करो। हमने अगर आपकी खिदमत नहीं की तो आप 5 साल बाद हमें वोट नहीं देना। हम 5 साल बाद घर घर जाके वोट नहीं मांगेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लोग हमें आके खुद वोट पोल करेंगे। तो अच्छा, विलेज काउंसिल रियाला के लिए जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ के लोगों को किन महरूमियों का सामना है? देखिए मैम, हमने सिंस 2008-7 जो है ना, जब से मैंने थोड़ा सा जिसको कहते हैं होश संभाला है, तो मैंने देखता रहा हूँ मेरे वालिद साहब हर जगह जो है ना रियाला का नाम और रियाला के लोगों की खिदमत और हर जगह जो पॉसिबल हो सका वो करते रहें। हमारे रियाला में इस वक्त बहुत ज़्यादा महरूमियाँ है, बल्कि मैं कहूँगा कि रियाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक रियाला हमारा रमकोट से ऊपर है, एक रियाला हमारा रमकोट से नीचे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऊपर के जो गली मोहल्ला है उसमें पूरे मोहल्ले में इस वक्त आज के दिनों में 8 घर बसते हैं। जबकि आप रियाला में चले जाएं तो कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें कोई बंदा ना हो। हर जगह जो है लोग बस रहे हैं और करीब गुरबा बस रहे हैं और उन लोगों की सुनाई कहीं भी नहीं है, जबकि वो भी वोटर्स हैं, वो भी सपोर्टर्स हैं, वो भी आम बंदा है। तो इन चीज़ों को देख के हमारी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि हम ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म करें और आम बंदे को आगे लेके आए, रियाले में आम बंदे की आवाज़ बन सकें। ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के कि समीर साहब आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं और हमारी खुद भी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप जो है अपने जिस मकसद के लिए निकले हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। तो अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप क्या टारगेट्स हैं आपके, किन सेक्टर्स पर जो है आप काम करेंगे? सबसे पहले मैम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। रोड्स, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको बताऊँ कि दरख्तों पर हमारे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की तारें गुजर रही हैं। कितना मुश्किल है वापडा को एप्लीकेशन देना और उनसे खंबे लगवाना। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? और फिर कहीं बिजली चली जाए तो काफ़ी घंटों तक आती नहीं है। 15 डेज, मैं आपको बताऊं 15 दिन से हमारे गली में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से पानी की मोटर नहीं चल सकी। 15 दिन लोगों के पास पानी नहीं था, बिजली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें प्रॉपर जो है ना इलेक्ट्रिकल वर्क्स करवाने और जो रास्ते पक्के करवाने। अब शायद ही कोई मोहल्ला हो रियाला में जिधर रास्ता पक्का हो। बिल्कुल बड़े बड़े नामवर शख्सियात हैं जिनके उन मोहल्लों में घर हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, लोगों के पास चलने की जगह नहीं है। काफ़ी लोग गिर के ज़ख्मी हो जाते हैं। और अभी भी 10 दिन पहले हमारे एक चाचा थे, वो अस्पताल में एडमिट हो गए इसीलिए क्योंकि चलने की जगह नहीं थी, वो स्लिप हो गए और काफ़ी उनको जो है ना चोटें भी आई हैं। तो हमारा पहला फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा फोकस हमने करना है टूरिज़्म डेवलपमेंट में। क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम लोगों को वहाँ पे मुकीम करवा सकें। हमारे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सर्दियों में, एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से और मोस्टली जॉब्स की वजह से। हर बंदे को अपना गांव पसंद है, लेकिन जहाँ पे रोज़गार ना हो तो उनको फिर आना पड़ता है पिंडी, रोज़गार की वजह से एबटाबाद जाना पड़ता है। तो अगर हमारा वहाँ पे टूरिज़्म हो, जैसे कि इस वक्त गवर्नमेंट काम भी कर रही है टूरिज़्म डेवलपमेंट पे, तो इन चीज़ों को देखते हुए नथिया गली बहुत पॉपुलेटेड है, वहाँ पे भी विंटर में अच्छे सीजन्स लग जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में कोई जो है ना, सारे होटल्स बंद रहते हैं, सारी दुकानें बंद रहती हैं, कोई आता नहीं है। हालांकि एबटाबाद बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत भी है, हमारे वहाँ पे पानी भी बहुत है, हमारे वहाँ पे हाइकिंग ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं, आपका डूंगा गली ट्रैक है, वैलीज हैं, बहुत मतलब पोटेंशियल है हमारे पास जिसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। अभी
मुनाल वाले आ रहे हैं हमारे चेयर लिफ्ट पे, तो आई थिंक उससे हमें एक बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें एज अ कम्युनिटी हमें उसके ऊपर रियाला के ऊपर भी फोकस करना है कि हम मैक्सिमम रियाला को दिलवा सकें। बिल्कुल, और अगर पाकिस्तान में टूरिज़्म प्रमोट होता है तो यकीनन पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, लोग यहाँ पर आएंगे सैर व तफरी के लिए, और बजाय इसके कि हम दूसरे ममालिक में जाएं, हमारे तो अपने मुल्क में इतनी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं आवाम की, जैसे कि तालीम है, सेहत है, पीने का साफ़ पानी है, आमदोरफ्त है, तो इसमें आप क्या काम करना चाहेंगे? हेल्थ फील्ड के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैम, हमें रियाला में इसके जो इश्यूज हैं, रियाला में हमें एक डिस्पेंसरी की बहुत शदीद ज़रूरत है, हेल्थ डिस्पेंसरी की। उसके अलावा हमें इस वक्त जो है रियाला की आवाम को जो है ऊपर जो है नीचे रियाला के अंदर पानी मौजूद है और अच्छा उसकी सप्लाई जारी है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है मोमनाबाद से अबव, वहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। वहाँ पे 35 साल 40 साल पुरानी स्कीमें जा रही हैं जिनकी आवाज़ नहीं बनेगी। जो हमारी मकामी क़यादत है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इन चीज़ों को अपनी लीडरशिप तक नहीं पहुँचा सकी, लोगों की उम्मीदों पे नहीं उतर सके। इसीलिए एक नई आवाज़ बन के, ये मेरा आना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरे अवाम की, मेरे लोगों की अपनी ख्वाहिश थी कि हमें एक नया चेहरा चाहिए जो आम आदमी की आवाज़ बन सके, ठेकेदारों का ख़ात्मा कर सके। इस वक्त हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़ रहे हैं, बहुत नामवर शख्सियात से लड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कि जिधर भी सर्वे हो रहे हैं वो हर बंदा हमें लीड में पा रहा है। उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हम आम बंदे की आवाज़ बन चुके हैं। हमारे वहाँ पे जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि लीगल काम है, जिरगा सिस्टम जिसको कहते हैं, जिरगा सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो चुका है, क्योंकि अमीर बंदा, पैसे वाला बंदा, उसकी सुनाई होती है, गरीब बंदे की सुनाई नहीं होती। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान किया है कि हमने प्रॉपर जिरगा सिस्टम बनाना है। इस चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के लिए आपको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब गरीब को इंसाफ चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? ऐसे ही है हमारा वहाँ पे। आप अगर पुलिस में भी चली जाए तो पुलिस भी हर मोहल्ले में मुसालती कमेटीज़ बनाती हैं ताकि पुलिस तक केसेस आए ना। उनको पता है कि यार इधर आना है, कत्ल का केस है, कोई दूसरा केस है, उधर अमूमन जो है ना वो घर पे ही बैठ के जो है ना राजीनामे हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंसाफ पे राजीनामे हो। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे मामला है जिसमें पैसे दे के जो है मामला रफा दफा, अमीर की बहुत सुनाई है जी। हमारे बहुत बड़ा ये अलमिया है और बहुत बड़ा फुकदान है कि गरीब बंदे की आवाज़ जो है ना हमेशा दब जाती है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये ख्वाहिश है कि हम प्रॉपर जिरगा सिस्टम इम्प्लीमेंट करवा सकें अपने गांव में। चलो जी, दैट्स ग्रेट। और समीर साहब, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं माशाल्लाह से, बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, अब सियासत में चूँकि आप आ रहे हैं तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे अपने इलाके के लोगों के लिए जो पहले कभी किसी ने ना किया हो? देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि रियाला बसे। मेरी ख्वाहिश ये है कि रियाला में रियाला के लोग रहें। जब वो उधर के लोग उधर रहेंगे तो वहाँ पे एजुकेशन भी आ जाएगी, वहाँ पे हेल्थ भी आ जाएगी, वहाँ पे गैस भी आ जाएगी। इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है ना वो टूरिज़्म डेवलपमेंट में। उसके अलावा मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि हमने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ अभी हमने एक पार्टनरशिप की है जो कि बिलखुसूस रियाला के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सऊदी अरब वगैरह, दुबई, कतर, उनके लिए हमने उनके साथ रिक्वेस्ट करके खुसूसी डिस्काउंट्स और जो है ना इस चीज़ का इंशाल्लाह परसों बाज़ाब्ता ऐलान भी होगा। जो हमारे लोग बाहर जाएंगे उनको हमारे प्लेटफॉर्म से सस्ते टिकट्स और बासानी अकसात में मिल सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं समीर साहब और हम उनकी सुन रहे हैं उनकी ज़ुबानी के वो अपने लाइफ में इतनी सक्सेस उन्होंने इतनी कम उम्री में कैसे हासिल की। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल टाइम हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जी नाजरीन, आपको फिर से वेलकम बैक कहते हैं और आप देख रहे हैं देहात न्यूज़ और आपकी मेज़बान आयत खान आपके साथ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और एक अच्छे बिजनेसमैन और साथ ही साथ अब सियासत में क्योंकि वो हिस्सा ले रहे हैं तो आज हमने उनको अपने शो पर इन्वाइट किया है ताकि वो हमारे यंगस्टर्स को जो है अच्छी बातें बता सकें और उनको हिम्मत दे सकें, उनके अंदर जज्बा उजागर कर सकें। जी समीर साहब, आपसे बात हो रही थी कि आप KP के एबटाबाद के विलेज काउंसिल रियाला के लिए जो इकदाम कर रहे हैं उसमें क्या क्या कौन कौन से सेक्टर्स पर जो है आप वर्क कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जो है विमेंस जो हैं बहुत सारे सेक्टर्स में इग्नोर की जाती हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं और अगर इस तरह के मसाइल दरपेश हैं तो वो किससे बात करें, क्या करें। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए?
देखिए मैम, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल है। हमारी सोसाइटी में उनको बहुत पीछे, ख़ासकर हमारा जो गांव है उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है ख़वातीन को। उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि हम मदारस में उनकी अगर तालीमें हो रही हैं, कोई आलिमा बनना चाह रही हैं, कोई हाफिज़ कुरान बनना चाह रही हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। ऑलरेडी हमारे गांव में इस हवाले से मदारस मौजूद भी हैं, वर्किंग कर रहे हैं। उनका हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, क्योंकि उनके अंदर बाहर से ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं, तो हमारे गांव की लड़कियां उधर जाएं तो हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा, हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम लड़कियों को उधर ही जॉब्स दी जाएँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं, कोई खातून जो है वो सिलाई का काम सीखना चाहती हैं, इन चीज़ों को देखते हुए हमारी ये इस पे हम वर्क कर रहे हैं। वो वोकेशनल नैफटेक वालों के साथ भी हमारी ये कोशिश है 2-4 उधर ट्रेनिंग कोर्सेज हो जाएं, ऑलरेडी हुए भी हैं, और हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ाए जाएं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आपने सीख तो लिया है कि यार कपड़े कैसे सीने, लेकिन सिलाई मशीन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह दिए जाए। इस पर हम काफ़ी NGOs के साथ वर्क भी कर रहे हैं, और ये हमारे इलाके की बहुत अच्छी ज़रूरत है। ख़वातीन का सिर्फ काम घर तक महदूद नहीं है, वो अपने जिस चीज़ में उनको दिल करे उनको करने की इजाज़त दी जाए, वो परसू करने की इजाज़त दी जाए कि वो आगे जिस फील्ड में जाना चाहती हैं। बिल्कुल, अगर ख़वातीन चाहती हैं कि कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पर घर में कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो नहीं पूरी हो पाती हैं, तो अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप उसको अपनी कमाने का ज़रिया भी बना सकें, तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वुमेंस के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए समीर साहब, आपने इतनी छोटी उम्री में, इतनी नौजवानी में आपने तालीम भी हासिल की, बिज़नेस भी चलाया, तो अब जब आप सियासत की तरफ आ रहे हैं तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था, पब्लिक का कैसा रिस्पांस है? देखें, मेरे फैमिली तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बहुत कहा कि यार अगर आवाम की भी ख्वाहिश है तो आप आगे हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं उनकी जो है ना टांगें काम पे टांग रही हैं, जो बिलावल साहब जैसे कहते हैं। अच्छा। तो उनकी गर्दन से सरिया निकाला गया है। जो बिल्कुल घर पे बैठे हुए थे, इलेक्शन लड़ रहे थे जी कि हमें वोटें पड़ जाएंगी। हाँ। जब हम घर घर पे गए, मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ शायद जो पैदल अपनी पूरी डोर टू डोर कैंपेन पैदल किया गांव के अंदर, और हमारे गांव में बिल्कुल आखिरी जो घर है पाटीबंडी में, वहाँ पे भी मैं पैदल गया हूँ। अच्छा, तो जो है ना शायद ही कोई कैंडिडेट हो जिसने ये किया हो, और इस वजह से ये ठेकेदारों का सरिया भी निकला है। और उनको पता है कि ये आम आदमी आगे आ गया तो फिर उनका जो है ना जीना मुश्किल हो जाएगा। जिधर 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का बजट आता है और काम 10,000 रुपये का नहीं होता, तो उनकी तो दिहाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इस वजह से जो है ना बस। चलें जी, बहुत अच्छा लगा समीर साहब से बात करके, और यकीनन आपने उनकी सुनी कि वो कैसे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से और एक पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ की स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो डेफिनेटली जो है उनके अंदर एक जज्बा उजागर हुआ होगा। समीर साहब, जाने से पहले हमारी जो नाजरीन हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहूँगा कि आप किसी ने भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, इवन जो बाटा के मालिक थे वो मोची थे, लेकिन आप किसी भी चीज़ में काम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नेवर गिव अप। और जुम्मे वाले दिन मेरी ये अपने गांव के लोगों से खुसूसी वो है कि जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह हमारे ऑफ़िस की मरकज़ी ऑफ़िस की ओपनिंग है रियाला में, सेरी चौक में, जुम्मे के बाद, जिसमें हम तारीख़ी रैली निकालेंगे, आम आदमी की रैली निकालेंगे, जिसमें गरीब बंदा होगा, गरीब बंदे की बात की जाएगी, गरीब बंदे की आवाज़ बनी जाएगी। मैं तमाम दोस्तों को शिरकत की दावत देता हूँ। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छा। और हमेशा हिम्मत और लगन से अपने काम को करते रहिए। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। इसी अच्छी सी बात के साथ अपनी मेज़बान आयत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।